I am Dr. Ashok Kumar, Head Department of Zoology and Industrial Fish and Fisheries, Ganga Singh College, Chhapra. Now I am going to switch on the topic management of nursery pond. Nursery pond, first thing, management. Management is optimized. Management is destined to optimize production out of the input involved. मतलब मैनेजमेंट ऐसी चीज है जिसमें हमारा जो इनपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट हो। तो इसके लिए अब हम लोग नर्सरी पॉन्ड मैनेजमेंट हम लोग जो करते हैं, तो नर्सरी पॉन्ड मैनेजमेंट में हम लोग स्पॉन या हैचलिंग को डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ हैचलिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैचलिंग के पहले पॉन्ड का में कंजेनियल इन्वायरमेंट इसका होना चाहिए, फीड होना चाहिए, ताकि जो सीड है स्पॉन जिसे हैचलिंग भी कहा जाता है, तो इस या नर्सरी पॉन्ड में हैचलिंग हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं तो वह हैचलिंग 5 to 6 mm हुआ करता है, और 2 सप्ताह जब ये पॉन्ड में रह जाता है, देन इट अटेन्स ए लेंथ ऑफ 25 to 30 millimeter. Now under this condition, the following for maximum for a good growth of the spawn or hatchling and to fly, it is kept for 2 weeks in nursery pond. Then what are the steps, how we manage? Then first thing is कि यह जो है नर्सरी पॉन्ड यह 0.02 से लेकर 0.05 तक इसका एरिया हुआ करता है, और डेप्थ ऑफ वाटर जो है 1 to 1.5 मीटर हुआ करता है। और इसमें हम लोग यह समर मंथ में 3 महीने तक है ना, समर मंथ में पहले हम लोग नर्सरी पॉन्ड को पानी कम रहता है, तो उस समय हम लोग इसको पूर्णतया सुखा देते हैं, पानी निकाल कर, और उसको पूर्णतया सुखा देते हैं ताकि कोई जर्म्स वगैरह नहीं रहे। अगर ऐसे पॉन्ड नर्सरी पॉन्ड है जिसमें जर्म्स जिसमें पानी निकालना संभव नहीं होता है, उस वैसी परिस्थिति में हम लोग अब उस पानी को उस पानी में से सबसे पहले इरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स वो करते हैं, क्योंकि यह ऐसा इसलिए किया जाता है कि सनलाइट पेनिट्रेशन ठीक से हो सके, जो हमारे सीड हैं वे सीड जल्दी वे सीड हैचलिंग जो है वो फ्री मूवमेंट उसका हो सके, कार्बन फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो है वो वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट वो बना रहे। तो इसलिए हम लोग उसको एक्वेटिक प्लांट्स को पहले इरेडिकेट कर देते हैं। तो इरेडिकेट करते हैं हैंड से, रोप से, सिकल से, केबल से, हंसिया वगैरह इस सब से उसको निकाल देते हैं। दूसरा है कि उसमें हर तरह के प्रीडेटरी फिशेज और वीड फिशेज को निकाल देते हैं, उसको इरेडिकेट करते हैं वीड फिशेज के लिए और प्रीडेटरी फिशेज के लिए। अगर हम हैचलिंग डालते हैं तो वैसी परिस्थिति में ये प्रीडेटरी फिशेज उसको खा जाएंगे, और वीड फिशेज जो कम्पीट करते हैं पानी में, जो कुछ भी फीड है फाइटोप्लैंक्टन के रूप में, जू प्लैंक्टन के रूप में, तो वैसी परिस्थिति में ये प्रीडेटरी फिशेज और वीड फिशेज उस फीड को भी खा जाते हैं, और जो सीड हम हैचलिंग जो डाल रहे हैं उसको भी वो खा जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए हम लोग करते हैं कि महुआ वाइल्ड केक
2000 से लेकर 2500 केजी पर हेक्टेयर डालते हैं, ताकि वो प्रीडेटरी फिशेज जो हैं वे मर जाएं, वीड फिशेज हैं वे मर जाएं, या 300 केजी पर हेक्टेयर के रेट से ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, और वो या ब्लीचिंग पाउडर से डाला हुआ फिश जो है वो आदमी ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, वो घाटा नहीं करेगा, और इस ढंग से हम लोग उसको करते हैं। उसके बाद जब यह हट जाता है फिश, प्रीडेटरी फिश, वीड फिश, जब ये हट जाता है तो मर जाते हैं, तो उसको हम लोग नेटिंग करके निकाल देते हैं, मार्केट में हम उसको भेज देते हैं, मार्केट में आदमी कंज्यूम करने के लिए खरीद लेता है, मार्केटिंग हो जाती है उसकी। उसके बाद अब यह 2 वीक के बाद जब यह फिश, प्रीडेटरी फिश और यह हट जाते हैं, थर्ड स्टेप हमारा है जो प्रीडेटरी फिश, जब ये हट जाते हैं तो हम लोग लाइमिंग करते हैं, क्विक लाइम को इस्तेमाल में लाते हैं। 1 हेक्टेयर में 200 से 300 केजी, 1 हेक्टेयर में 200 से 300 केजी पर हेक्टेयर यह इसको रखते हैं, इसका छिड़काव करते हैं ना। तो इसके छिड़काव से ये होता है कि एक तो जो जर्म्स हैं, जो उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है सॉइल में, उस ढंग के जो घाटा करेंगे, और वो उसको जो है सो वो ख़त्म हो जाते हैं, और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, जो हम लोग अब फर्टिलाइजर डालेंगे तो वह फर्टिलाइजर जो है वो उसका पूरा यूटिलाइजेशन, पूर्ण उपयोगिता उसमें आ जाती है। मैं भी है ना, तो 2 पर्पस है इस लाइमिंग का। वो लाइमिंग का 2 पर्पस में, पहला पर्पस उसका है कि फ्री जर्म्स फ्री है ना, जर्म्स को मार देते हैं तो जर्म खत्म हो जाता है, और फर्टिलाइजर जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाता है। फिर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, अब प्लैंकटन का चूंकि नेचुरल फीड या सीड जो हम लोग डालते हैं, हैचलिंग या स्पॉन, तो उसका नेचुरल फीड जो हुआ करता है वो प्लैंकटन्स है। तो प्लैंकटन्स जो है सो प्लैंकटन्स के लिए हम लोग कैटल डंग का इस्तेमाल, कैटल डंग नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। यह कितना, वो तो 10,000 केजी पर हेक्टेयर के रेट से हम लोग कैटल डंग डालते हैं। तो यह 2 सप्ताह पहले है, जब हम सीड या स्पॉन या हैचलिंग को डालते हैं तो उसके 2 सप्ताह पहले हम लोग नर्सरी पॉन्ड में 10,000 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से उस मात्रा में, उस अनुपात में हम उसको उसमें कैटल डंग डालते हैं। 15 दिन में जो नेचुरल फीड है, 15 दिनों में ये सारे नेचुरल फीड फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स दोनों ग्रो कर जाते हैं, और इससे जो है तो यह अब यह जो है अगर महुआ ऑयल केक हम दिए हुए हैं तो यह कैटल डंग की या कम देना पड़ता है, ठीक उसका आधा देना पड़ता है। अब एक्वेटिक इंसेक्ट को इरेडिकेट करते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट को इरेडिकेट करने के लिए हम लोग चीप सोप और सोप एंड ऑयल इमल्सन को इस्तेमाल में लाते हैं। चीप सोप की मात्रा दोनों, चीप सोप जो है तो वह चीप सोप 56 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, एवं चीप से वो 56 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, और 18 केजी 56 केजी चीप सोप, 18 केजी ऑयल, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो, लिंसीड ऑयल हो, तीसी का तेल हो, है ना, तो उसको लेकर हम लोग उसका मिक्सचर जो है उसको पहले किसी बर्तन में दोनों को रख के फिर उसको गर्म करते हैं, और लाइट है ना हल्के आंच पर डालकर उसका, लेकिन स्टरिंग जो है उसमें खूब बढ़िया से उसको मिलाते हैं। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो पॉन्ड के वाटर सरफेस के ऊपर उसको हम लोग स्प्रे कर देते हैं। जब स्प्रे हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अब वो साबुन से पूरा फ्रोथ जो है सो ऊपर रहता है, तो अब उसका ट्रैकिया
जाम हो जाता है, वो ट्रैकिया जो भी इंसेक्ट है वो अपना जो सांस लेता है वो ट्रैकिया बंद हो जाता है और इसीलिए वो किलिंग ऑफ द है ना। तो ये सारे इंसेक्ट्स हैं वे मर जाते हैं और वह नहीं होता है तो केवल टर्पेंटाइन ऑयल जो है उसको स्प्रे कर देते हैं 75 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, या किरोसिन ऑयल जो है उसको हम उस किरोसिन ऑयल जो है उस किरोसिन ऑयल को हम लोग 80 से 100 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको डाल देते हैं। फिर सारे के सारे इंसेक्ट्स नर्सरी पॉन्ड के मर जाते हैं। नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ हैचलिंग। तो 15 दिन के बाद पहले जो हम लोगों ने डाला था कैटल डंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फीड मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एज वेल एज जूप्लैंक्टन्स, है ना। तो अब वो पूरा 15 दिन पहले 2 सप्ताह पहले जो हम लोग डाले थे, अब उससे यह सब उसका फीड नेचुरल फीड जो है वो बन जा रहा है। तो अब यह बन चुका है, तो इस ढंग से हम लोग इरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट कर देते हैं। अब इसमें आज कर दिए तो फिर 2 दिन के बाद फिर अब हैचलिंग या स्पॉन जो है वो हम लोग नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। ये हैचलिंग जो है ये 25 से लेकर 35 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से हम नर्सरी पॉन्ड में डाल देते हैं। तो नर्सरी पॉन्ड में स्कॉर्चिंग सन के स्कॉर्चिंग लाइट में नहीं डालते हैं, बल्कि मॉर्निंग और इवनिंग में हम इसको डालते हैं। इसके बाद 7वां स्टेप हुआ कि ग्रोथ ऑफ हैचलिंग और स्पॉन, इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री फीड देते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री फीड जो है नेचुरल फीड तो है ही, उसके अलावा ऊपर से सप्लीमेंट्री फीड देते हैं। ये सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो राइस ब्रान और मस्टर्ड राइस ब्रान और मस्टर्ड ऑयल केक है ना, मस्टर्ड ऑयल केक और राइस ब्रान बराबर मात्रा में बनाकर तब सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं ताकि और जल्दी ग्रोथ हो सके। और यह नोट करते हैं हम लोग कि नेचुरल फीड तो ये खाते ही हैं, तो अब यह कितना होना चाहिए। तो पहले वीक में 0.56 kg 0.56 kg मतलब 560 आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा 0.56 kg फर्स्ट वीक में देते हैं फॉर 1 लाख, है ना। तो 1 लाख के लिए हम लोग 1 लाख हैचलिंग्स या स्पॉन या सीड के लिए हम लोग ये देते हैं 0.56 kg पर हेक्टेयर के 56 kg पर डे प्रतिदिन। और रेस्ट 5 दिन जो है इन द फर्स्ट 5 डेज वो हम लोग देते हैं 0.56 kg। और 1 वीक के बाद अब हम लोग चूंकि वो कुछ बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 1.1 kg फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। पहले सप्ताह में 0.56 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, 0.56 kg पर डे देते हैं। वो 1 लाख kg के हैचलिंग के लिए, और दूसरे में 1.12 kg देते हैं वो फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। तो यह सप्लीमेंट्री फीड जो है इसको हम लोग स्प्रे कर देते हैं वाटर सरफेस पर, जिससे नेचुरल फीड के अलावा सीड को सप्लीमेंट्री फीड ताकि ग्रोथ हमारा बढ़ जाता है। तो इस ढंग से अब हम लोग है अब फ्राई जो है वो अब हमको जब 2 सप्ताह हो जाता है, 3 दिन तक तो ये हैचलिंग्स जो है अपने योग सैक से काम करते हैं। उसके बाद 2 सप्ताह पूरा हो जाता है। तो उस 2 सप्ताह पूरा होने के बाद कल मान लिया हमें परसों करना है, परसों हम लोग को हार्वेस्ट करना है, नेटिंग ऑपरेशन करना है। तो 1 दिन पहले 24 घंटा हम कोई खाना नहीं देते हैं, सप्लीमेंट्री फीड बिल्कुल नहीं दिया करते हैं और इसको जो है वो स्टॉप कर देते हैं नर्सरी पॉन्ड में उसको खाना देना। और उसके बाद
तब अब हम लोग नेटिंग ऑपरेशन करते हैं, सारे फ्राइज को उस छोटे मेश साइज वाले नेट से उस सारे फ्राइज को निकाल लेते हैं और उसको डिस्टेंट प्लेसेज पर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम लोग कंडीशनिंग करते हैं, हम है ना, वो हप्पा में ला कर डाल दिए और उस पानी में वो कंडीशनिंग हम लोग, अब वो उस पानी के अनुकूल हो जाता है। तो इस ढंग से यह मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड जो हम लोग करते हैं ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। और जो जितने भी सीड प्रोड्यूस होते हैं उसमें सर्वाइवल 60 to 70% ये हुआ करता है। और इससे हम अब इस फ्राइज को अब यहाँ से ये फ्राइज अब नर्सरी पॉन्ड में फ्राइज अटेन अपना 25 मिलीमीटर से लेकर 35 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर तक ये इसका साइज हो जाता है। तो 0.5 से लेकर, है ना, जहाँ 5-6 मिलीमीटर हैचलिंग या स्पॉन था, अब ये बढ़कर सप्लीमेंट्री फीडिंग, नेचुरल फीड के द्वारा ये बढ़कर अब इनका हाइट, इनका लेंथ 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक हो जाता है। तो इस ढंग से हम लोग पॉन्ड का, नर्सरी पॉन्ड का मैनेजमेंट करते हैं। थैंक यू।